समय यात्रा का विचार हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। यह एक ऐसी कल्पना है जिसमें हम समय के बंधन को तोड़कर अतीत या भविष्य में जा सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपने अतीत में जाकर किसी गलती को सुधार सकें या भविष्य में झांक कर देख सकें कि दुनिया कैसी होगी। यह ख्याल ही कितना रोमांचक और दिलचस्प है। इसी वजह से कहानियों, किताबों और फिल्मों में समय यात्रा को बार बार दिखाया गया है। यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारी जिज्ञासा और समय को समझने की गहरी इच्छा का प्रतीक भी है। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह बहते हुए महसूस करते हैं, जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या इसे मोड़ा जा सकता है? प्राचीन काल से ही इंसान समय के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। पुरानी कथाओं और पौराणिक कहानियों में भी ऐसे पात्र मिलते हैं जो समय में आगे या पीछे चले जाते थे। महाभारत में राजा रैवत काकूदमी की कहानी इसका एक उदाहरण है, जो ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक जाते हैं और जब पृथ्वी पर लौटते हैं तो कई युग बीत चुके होते हैं। यह एक तरह से समय के धीमे या तेज चलने का प्राचीन विचार है। आधुनिक समय में H.G. वेल्स के उपन्यास डी टाइम मशीन ने इस कल्पना को एक नई दिशा दी, जिसमें एक मशीन के जरिए समय में यात्रा करने का विचार पेश किया गया। इसने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों की सोच को प्रेरित किया। समय यात्रा की अवधारणा को सरल शब्दों में समझना हो तो यह किसी वाहन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाने जैसा है। बस यहाँ शहर की जगह हम समय के अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। वर्तमान हमारा शुरुआती बिंदु है और हम अतीत या भविष्य की ओर यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन समय कोई सटीक दिशा नहीं है, यह एक अदृश्य धारा है जो लगातार बहती रहती है। विज्ञान इसे भौतिकी के चौथे आयाम के रूप में देखता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ। इस आयाम में यात्रा करना आसान नहीं है, क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से केवल एक ही दिशा में, यानी भविष्य की ओर बहुत धीमी गति से बाराच रहे हैं। लोगों की इस विषय में इतनी गहरी रुचि का एक कारण यह भी है कि यह हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम इतिहास की बड़ी घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं? क्या हम डायनासोर के युग में जा सकते हैं, या फिर हम भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि तकनीक कितनी उन्नत हो जाएगी? ये सवाल हमें विज्ञान और कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। समय यात्रा का विचार हमें यह सोचने का मौका देता है कि अगर हमें ऐसा करने की शक्ति मिल जाए तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। जब हम समय यात्रा की वैज्ञानिक संभावनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम अल्बर्ट आइंस्टीन का आता है। उन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से समय के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय हमेशा एक ही गति से नहीं चलता, यह गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि तेज गति से यात्रा करने वाला यात्री जब वापस लौटेगा तो पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में उसकी उम्र कम बढ़ी होगी। आइंस्टीन के सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि जहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, वहां समय की गति धीमी हो जाती है। अगर हम किसी तरह ब्लैक होल के किनारे पर कुछ समय बिताकर सुरक्षित वापस आ सकें तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके होंगे। इस तरह हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि हमारे जीपीएस सैटेलाइट भी इसी सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और अपनी तेज गति के कारण समय के हल्के से अंतर को ठीक करना पर डिडीएचता है, वरना वे गलत जानकारी देंगे। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी समय यात्रा पर बहुत काम किया। उन्होंने वर्महोल की अवधारणा पर विचार किया, जो अंतरिक्ष में एक शॉर्टकट की तरह हो सकते हैं। वर्महोल ब्रह्मांड में दो अलग अलग जगहों या दो अलग अलग समय को जोड़ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर हम एक वर्महोल बना सकें और उसके एक सिरे को स्थिर रखें और दूसरे को प्रकाश की गति से घुमाएं, तो हम अतीत में जाने का एक रास्ता बना सकते हैं। हालांकि हॉकिंग का यह भी मानना था कि वर्महोल बनाना और उसे स्थिर रखना लगभग असंभव है। ये बहुत छोटे और अस्थिर होते हैं और खुलते ही बंद हो जाते हैं।
हॉकिंग ने अतीत में यात्रा करने को लेकर एक प्रसिद्ध विरोधाभास भी सामने रखा, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादाजी से उनकी युवावस्था में मिलता है और किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं होगा। अगर उसका जन्म ही नहीं होगा तो वह अतीत में जाकर यह सब कैसे कर सकता है? यह एक ऐसी पहेली है जो अतीत की यात्रा को तार्किक रूप से बहुत मुश्किल बनाती है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति के नियम हमें इस तरह के विरोधाभास पैदा करने से रोकते हैं। भविष्य की यात्रा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार अतीत की यात्रा से ज्यादा संभव लगती है। जैसा कि आइंस्टीन के टाइम डायलेशन सिद्धांत में बताया गया है, प्रकाश की गति के करीब यात्रा करके हम भविष्य में पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाना होगा जो अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चल सके। आज की तकनीक के साथ यह संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गति पाने के लिए हमें असीमित ऊर्जा की जरूरत होगी। साथ ही इतनी तेज गति पर इंसान का शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगा, यह भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह संभव है और विज्ञान इसे खारिज नहीं करता। दूसरी ओर अतीत में यात्रा करना कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी चुनौती ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे विरोधाभास है। अगर हम अतीत में जाकर कुछ भी बदलते हैं तो उसका असर हमारे वर्तमान पर पड़े दिखेगा, जिससे एक अंतहीन तार्किक उलझन पैदा हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम अतीत में जाते भी हैं तो हम इतिहास को बदल नहीं सकते। या फिर एक और सिद्धांत है जिसके अनुसार जब भी हम अतीत में कुछ बदलते हैं तो एक नई समानांतर समय रेखा बन जाती है और हमारा मूल वर्तमान सुरक्षित रहता है। लेकिन यह सब अभी केवल कल्पनाएं हैं। अतीत की यात्रा के लिए वर्महोल जैसी किसी असाधारण चीज की जरूरत होगी। वर्महोल को बनाना और उसे खुला रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। हमें इसे स्थिर रखने के लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, एक ऐसा पदार्थ जिसमें निगेटिव ऊर्जा घनत्व हो। ऐसा पदार्थ अभी तक खोजा नहीं गया है और यह केवल सिद्धांतों में ही मौजूद है। इसके अलावा वर्महोल से यात्रा करना कितना सुरक्षित होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि इसके अंदर का तीव्र गुरुत्वाकर्षण और रेडिएशन किसी भी यात्री को नष्ट कर दे। समय यात्रा की संभावनाओं ने कई दावों और मिथकों को भी जन्म दिया है। इंटरनेट पर ऐसी कई कहानियां और तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें समय यात्रियों के होने का दावा किया जाता है, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में आधुनिक कपड़े पहने व्यक्ति का दिखना। हालांकि ज्यादातर मामलों में इन दावों की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाती और वे अक्सर गलतफहमी या धोखा साबित होते हैं। इन कहानियों से यह तो पता चलता है कि लोग इस विचार में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन विज्ञान सबूतों पर आधारित होता है, न कि दावों पर। आज की तकनीक हमें समय में पीछे नहीं ले जा सकती। आज के विज्ञान के अनुसार समय यात्रा का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव लगती है, लेकिन इसके लिए हमें जिस तकनीक और ऊर्जा की जरूरत है वह हमारी पहुंच से मीलों दूर है। प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाला यान बनाना या ब्लैक होल के पास सुरक्षित रूप से समय बिताना फिलहाल विज्ञान कथा जैसा लगता है। हालांकि विज्ञान की दुनिया में जो आज असंभव लगता है वह कल संभव हो सकता है। हो सकता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस चुनौती का हल निकाल लें और समय के इस बंधन को तोड़ने में कामयाब हो जाए। वहीं दूसरी ओर अतीत की यात्रा तार्किक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर लगभग असंभव लगती है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे विरोधाभास एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे लांघना मुश्किल है। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि भौतिकी के नियम हमें इतिहास बदलने से रोकते हैं। शायद इसीलिए हम भविष्य से आने वाले पर्यटकों से नहीं मिल पाते। वर्महोल जैसी अवधारणाएं रोमांचक तो हैं, लेकिन वे अभी सिर्फ गणितीय समीकरणों में मौजूद हैं। उन्हें हकीकत में बदलना एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। अतीत एक बंद किताब की तरह है जिसे हम पढ़ तो सकते हैं, पर उसके पन्ने बदल नहीं सकते। इस विषय पर बनी फिल्में और किताबें हमारी कल्पना को पंख देती है। बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्में हमें दिखाती हैं कि समय यात्रा कितनी मजेदार और खतरनाक हो सकती है।
इंटरस्टेलर जैसी फिल्म टाइम डायलेशन के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझाती है। ये कहानियां हमें विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को सरल तरीके से समझने में मदद करती है और हमारी जिज्ञासा को बनाए रखती है। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हमें समय यात्रा की शक्ति मिली तो उसकी क्या नैतिक जिम्मेदारियां होंगी। क्या हम इतिहास की गलतियों को सुधारेंगे या और बड़ी गलतियां कर बैठेंगे। अंत में हम यह कह सकते हैं कि आज की तारीख में 20 जुलाई 2025 को मनुष्य के लिए समय यात्रा, खासकर अतीत की यात्रा, एक सपना ही है। हमारे पास ऐसे कोई सबूत या तकनीक नहीं है जो इसे संभव बना सके। विज्ञान ने हमें यह सिखाया है कि समय उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन उसे अपनी मर्जी से मोड़ने की चाबी अभी हमारे हाथ नहीं लगी है। समय एक नदी की तरह बहता रहेगा और हम उसकी धारा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। शायद यही प्रकृति का नियम है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। समय यात्रा का रहस्य विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना रहेगा। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान के रहस्यों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।